हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आज एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है उसका मूल मुद्दा है सूर्य की प्रकृति एवं सूर्य का अलग अलग राशियों में प्रभाव। ठीक है, इस मुद्दे को हमें समझना है। सूर्य की प्रकृति की बात करते हैं तो तमाम वीडियो है यूट्यूब पर उपलब्ध जिनमें आपको सब चीज़ सूर्य के बारे में बताया गया है। मैं क्या अलग बताऊँगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि सूर्य जो है वो ऊर्जा है। आप ये भी जानते हैं। सूर्य का मैकेनिज्म क्या है, ऊर्जा का मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। ऊर्जा जहाँ से जिस स्रोत से ऊर्जा आती है उस स्रोत को ऊर्जा वापस नहीं लौटती, ये मैं आपको बताऊंगा। ऊर्जा जिस स्रोत से बाहर आती है, सूर्य वो स्रोत है जिससे ऊर्जा बाहर आ रही है, तो ऊर्जा वापस कहाँ नहीं जाएगी, इस घर में वापस नहीं जाएगी या इस बिंदु पर वापस नहीं जाएगी। ये सूर्य के काम करने का मैकेनिज्म है, इसी को आपको यहाँ समझना चाहिए। तो सूर्य वो ऊर्जा है जो अंदर से बाहर की ओर गति करती है, ना कि बाहर से अंदर की ओर। बात आई समझ में। अब हम समझते हैं राशियों के बारे में। तो जो राशियां होती हैं, राशि का मतलब होता है एकत्रित होना, एक जगह पर संचित होना। तो जैसे जल राशि मतलब समुद्र, झील वगैरह। तो ये राशियां क्या है, ये राशियां हैं ऊर्जा की राशियां। ऊर्जा राशि इन्हें बोलना चाहिए। इन्हें क्या बोलना चाहिए, इन्हें सिर्फ राशि ना बोल के ऊर्जा राशि बोलना चाहिए। ये 12 राशियां हैं जिनमें ऊर्जा अलग अलग विन्यास में जो है वो है, यानी कि अलग अलग स्वरूपों में ऊर्जा है। आप कहते हैं कि ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप कैसे हो सकते हैं, जैसे कि पीला रंग, नीला रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग, ये सारे रंग होते हैं ना। तो आप ये मान लेके चलो कि ये ऐसे ही 12 जो मूल जो ऊर्जाएं हैं, ये 12 मूल ऊर्जाएं अलग अलग स्वरूपों में हैं। ठीक है। और अब सूर्य जो मैकेनिज्म है, सूर्य वो मैकेनिज्म है जो इस ऊर्जा को बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है, यानी कि सूर्य जो है जिस भाव में होता है उस भाव से उस राशि की विशेषता को बाहर धकेलता है। मान लीजिए सूर्य जो है वो आपका मेष राशि में है। मेष जो है, जो राशि है वो ठीक 12 नंबर के बाद काल पुरुष की पहले नंबर की राशि 12 नंबर के ठीक बाद चालू होती है। 12 नंबर जो है वो मृत्यु से संबंधित है और 1 नंबर जो है वो जन्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये जन्म की ऊर्जा है। ये 1 नंबर जो राशि में कौन सी ऊर्जा है, जन्म की ऊर्जा। जब सूर्य यहाँ स्थित होता है तो जन्म की जो ऊर्जा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिवनेस होती है, वो कहाँ को फेंकता है, बाहर की ओर फेंकता है पूरी कुंडली में। इसलिए सूर्य यहाँ उच्च का माना जाता है। ठीक है, ठीक। ये जो तुला जो राशि है, तुला राशि में जब सूर्य बैठता है तो ये जो राशि होती है, इसमें जो ऊर्जा का स्वरूप होता है, ये ऊर्जा लगभग मृत्यु की ऊर्जा होती है। ये लगभग कौन सी ऊर्जा होती है, मृत्यु की। ठीक है, ये नीरसता भी है। ये क्या है, नीरसता भी है। और संसार जो विशेषकर संसार में जो कामुकता है, या जो अपन कह सकते हैं जो ऐसी चीज़ें हैं जो गलत चीज़ें होती हैं, उनसे संबंधित ऊर्जा जो है वो सप्तम भाव में है। जब सूर्य यहाँ बैठा होता है तो सूर्य तुला से संबंधित जो ऊर्जा को बाहर की ओर क्या करता है, सभी भाव की ओर फेंकता है। आपकी जो कुंडली है वो रोशन होती है तुला की ऊर्जा से, इसलिए सूर्य यहाँ पर नेगेटिव माना जाता है। सूर्य बेसिकली, सूर्य को हम ये मानते हैं कि सूर्य पॉजिटिवनेस का प्रतीक है। और पॉजिटिवनेस का सूर्य एक मैकेनिज्म है, लेकिन सूर्य जब तुला में होता है तो नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये कौन सी ऊर्जा को बाहर की ओर फेंकता है, विशेषकर कामुकता से संबंधित, विशेष लस्ट से, काम वासना से संबंधित ऊर्जा को बाहर की ओर फेंकता है। और यहाँ जो सूर्य होता है वो विशेषकर किससे संबंधित ऊर्जा को फेंकता है, पॉजिटिवनेस से, जिसमें आपके अंदर स्फूर्ति आए, गति आए, आप अच्छी चीज़ों को सोचो, अच्छे काम करो, इससे संबंधित ऊर्जा को बाहर की ओर फेंकता है। ये बेसिक डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया है। इसी तरह से बाकी जो और राशियाँ हैं उनके बारे में ही मैं आपको बताऊँगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।